CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है। NCERT की कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की ध्वनि पाठ्यपुस्तक हमारा अद्भुत संसार। पृष्ठ संख्या 117। इस पृष्ठ पर बाईं तरफ ऊपर की ओर एक QR कोड दिया गया है, जिसे स्कैन करके आप इस पाठ से संबंधित अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पृष्ठ के दाईं ओर ऊपर की तरफ कुछ चित्र दिए गए हैं, जिनमें कागज से बनी तितलियां, चिक यानी मुर्गी का बच्चा है। पाठ 8 वस्तुओं का निर्माण। कक्षा 3 में हमने पढ़ा था कि हमारे आसपास की वस्तुएं भिन्न भिन्न सामग्रियों से बनी होती हैं। क्या आप ये जानना चाहते हैं कि इन वस्तुओं का निर्माण कैसे होता है? उदाहरण के लिए, आइए पीहू के साथ जानें कि कागज कैसे बनता है। रविवार का दिन था और पीहू अपनी कला पुस्तिका में चित्र बनाने में व्यस्त थी। उसकी माँ समाचार पत्र पढ़ रही थीं। जब पीहू ने ऊपर देखा तो उसे समाचार पत्र के पहले पृष्ठ पर वृक्षों के कुछ चित्र दिखाई दिए। इस पृष्ठ पर पीहू और उसकी माँ का एक चित्र दिया गया है, जिसमें उसकी माँ समाचार पत्र पढ़ रही हैं और पीहू समाचार पत्र देखकर चित्र बना रही है। पृष्ठ संख्या 118। इस पृष्ठ पर चित्रों के माध्यम से माँ और पीहू की बातचीत दी गई है, जिसमें पीहू अपनी माँ से कहती है, माँ, ये चित्र बताता है कि यदि हम पुराने कागजों का उपयोग फिर से नए कागज बनाने के लिए करें, तो बहुत से पेड़ों को कटने से बचा सकते हैं। पेड़ और कागज एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं? माँ पीहू को बताती है, कागज पेड़ों से बनता है पीहू। पीहू पूछती है, अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि मेरी कला पुस्तिका बनाने में भी पेड़ों का उपयोग हुआ है? माँ बताती है, हाँ पीहू, तुम्हारी कला पुस्तिका ये समाचार पत्र, पेपर नैपकिन और यहाँ तक कि तुम्हारी स्कूल परियोजनाओं में प्रयोग होने वाले चार्ट पेपर भी पेड़ों से ही बनते हैं। पीहू कहती है, माँ, इसे छूकर देखो, इस पात्र की सतह कागज से बनी हुई लगती है, हालांकि ये खुरदुरी है, जबकि मेरी कला पुस्तिका के पृष्ठ चिकने हैं। माँ कहती है, हाँ पीहू, ऐसा इसलिए है क्योंकि इसे पुराने कागजों का उपयोग करके बनाया गया है। पृष्ठ संख्या 119। पीहू पूछती है, माँ, क्या हम ऐसा कागज बना सकते हैं? माँ कहती है, हाँ, क्यों नहीं? चलो प्रयास करते हैं। गतिविधि 1, पुराने कागजों से नया कागज बनाना। 1, कुछ सामग्रियां एकत्रित कीजिए, जैसे पुराने समाचार पत्र, मेथी के कुछ बीज और पानी। 2, कागज की लुगदी तैयार कीजिए। इसके लिए समाचार पत्रों को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़कर पानी में भिगो दीजिए। इनमें थोड़ी मात्रा में मेथी के बीज डालकर रात भर भीगने के लिए छोड़ दीजिए। मेथी के बीज को बंधनकारी सामग्री के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इनके ठीक सामने इनके चित्र दिए गए हैं। 3, पीसने की मशीन, ग्राइंडर की सहायता से भीगे हुए कागजों और मेथी के बीजों को पीसकर गीला मिश्रण तैयार कीजिए। भीगे हुए कागजों को हाथों या किसी दूसरे उपलब्ध उपकरण से भी कुचला जा सकता है। पीसने के लिए आप सिलबट्टे का उपयोग भी कर सकते हैं। इसके ठीक सामने ग्राइंडर का चित्र दिया गया है। 4, बेल कर फैलाइए। गीले मिश्रण को समतल सतह पर फैलाइए और बेल कर इसके पतले पत्रक बनाइए। 5, बेल कर बनाए गए कागज के पतले पत्रक को
सूखने के लिए छोड़ दीजिए। आपके पुराने कागजों से बना हुआ नया कागज उपयोग के लिए तैयार है। इस गतिविधि के चरणों को दाईं तरफ चित्रों के माध्यम से समझाया गया है। पृष्ठ संख्या 120। इस पृष्ठ पर दाईं तरफ ऊपर की ओर अखबार से बनी तितलियों का चित्र दिया गया है। गतिविधि 2। आपने जो कागज बनाए हैं उनमें रंग भरिए और फिर उनका उपयोग करके विभिन्न आकृतियां, डिजाइन बनाइए। प्राकृतिक रंगों का प्रयोग। पुराने कागजों से बनाए कागज को एक ही आकार के टुकड़ों में काट लीजिए। दी गई तालिका में बताई गई प्राकृतिक सामग्रियों का उपयोग करके उन्हें विभिन्न रंगों में रंग लीजिए। आप किसी अन्य प्राकृतिक सामग्री का भी उपयोग कर सकते हैं। सुनिश्चित कीजिए कि कागज के प्रत्येक टुकड़े को रंगने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री की मात्रा समान हो। दी गई तालिका में अपने अवलोकन लिखिए। इस पृष्ठ पर एक तालिका दी गई है जिसके 3 खंड हैं। पहला खंड उपयोग की गई प्राकृतिक सामग्री। दूसरा खंड बनाए गए कागज की एक नमूना प्रति यहाँ चिपकाइए। और तीसरा खंड रंग और चमक, धुंधला या चमकदार। पहले खंड में उपयोग की गई प्राकृतिक सामग्री जैसे हल्दी, पालक, चुकंदर, मेहंदी। दूसरे खंड में बनाए गए कागज की एक नमूना प्रति यहाँ चिपकाइए। इस खंड को खाली रखा गया है जिसमें आपको इनकी प्रति खुद यहाँ चिपकानी है। खंड 3 रंग और चमक। उदाहरण के तौर पर हल्दी, इसका रंग और चमक पीला, फीका या धुंधला। इसी तरह अन्य खंड भी रिक्त रखे गए हैं जिन्हें आपको स्वयं भरना है। पृष्ठ संख्या 121। कागज को प्राकृतिक रंगों और कृत्रिम रंगों से भी रंगा जा सकता है। प्राकृतिक रंग पौधे के विभिन्न भागों जैसे पत्ती, फूल, जड़, बीज, तने आदि से बनाए जाते हैं। इस प्रकार उत्पादित प्राकृतिक रंग उपयोग के लिए सुरक्षित होते हैं। इनका उपयोग कपड़ों और पात्रों जैसी विभिन्न सामग्रियों को रंगने के लिए भी किया जाता है। इस पृष्ठ के मध्य में पीहू और उसकी माँ का एक चित्र दिया गया है जिसमें पीहू अपनी माँ को धन्यवाद का एक सुंदर अभिनंदन पत्र, ग्रीटिंग कार्ड बनाकर उपहार में दे रही है। पीहू ने अपनी माँ को एक सुंदर अभिनंदन पत्र बनाकर उपहार में दिया। पीहू: माँ, मुझे पुराने कागजों से नया कागज बनाना सिखाने के लिए धन्यवाद। इस कागज में मैंने एक अभिनंदन पत्र बनाया है। माँ: अरे वाह पीहू, ये बहुत प्यारा है। ये मेरे लिए एक विशेष उपहार है। गतिविधि 3। पुनर्चक्रित कागज से अभिनंदन पत्र, कागज का मुखौटा या ऐसी ही कोई अन्य वस्तु बनाइए। शिक्षण संकेत: विद्यार्थियों का एक ही आकार के कागज के टुकड़ों तथा प्राकृतिक सामग्रियों का समान मात्रा में उपयोग करने के लिए मार्गदर्शन कीजिए। उन्हें प्राकृतिक सामग्रियों का उपयोग करके रंग बनाने के लिए और कागज के विभिन्न उपयोगों के विषय में रचनात्मक रूप से सोचने के लिए भी प्रोत्साहित कीजिए। पृष्ठ संख्या 122। अब आप जानते हैं कि पुनर्चक्रित कागज कैसे बनाया जाता है। पुस्तकों में हम जो कागज देखते हैं वो पुनर्चक्रित कागज से भिन्न दिखाई पड़ता है क्योंकि ये लकड़ी की लुगदी से बनाया जाता है। कागज तैयार करने के लिए बड़ी संख्या में पेड़ों को काटा जाता है। इस कागज को तैयार करने के चरण पुनर्चक्रित कागज को बनाने के चरणों के समान ही हैं। कागज बनाने के लिए बहुत सारे पेड़ों, बहुत सारे पानी और बहुत सी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कागज
और अन्य सामग्रियों का सदुपयोग करना हमारा दायित्व है। केवल आवश्यकता पड़ने पर ही इनका उपयोग करें। इस पृष्ठ के मध्य में दाईं तरफ पीहू का चित्र दिया गया है, जिसके माध्यम से पीहू ये समझाना चाहती है कि कागज बनाने में बहुत श्रम लगता है। क्या आप जानते हैं, पहले के समय में लोग कागज के स्थान पर विभिन्न अन्य वस्तुओं का उपयोग करते थे। वे लिखने के लिए कपड़ों, पत्तों और लकड़ी के तख्तों का उपयोग करते थे। भारत में लोग ताड़ के पत्तों का भी उपयोग करते थे, जिन्हें ताड़पत्र कहा जाता है। कागज बनाने के लिए केले के रेशे जैसी पर्यावरण अनुकूल सामग्री का भी उपयोग किया जा सकता है। ये विकल्प वृक्षों को बचाते हैं और हमारे पर्यावरण की रक्षा करते हैं। चर्चा कीजिए। 1. क्या आपको लगता है कि हम कागजों को व्यर्थ में नष्ट करते हैं? 2. हम कागज के अपव्यय को कैसे कम कर सकते हैं? शिक्षण संकेत। यदि संभव हो तो शिक्षक विद्यार्थियों को पास की कोई कागज मिल दिखाने के लिए ले जा सकते हैं। पृष्ठ संख्या 123। गतिविधि 4। कागज के विभिन्न प्रकार और उनके उपयोग। हम अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के कागजों का उपयोग करते हैं, जैसे कि लेखन पत्र, समाचार पत्र, कला पत्र, आर्ट पेपर, गत्ता, कार्डबोर्ड और टिश्यू पेपर। दिए गए स्थानों पर विभिन्न प्रकार के कागजों के छोटे टुकड़े चिपकाइए और उनका उपयोग लिखिए। इस पृष्ठ पर एक तालिका दी गई है, जिसके 2 भाग हैं। पहले भाग में कागज के प्रकार यहाँ चिपकाइए और दूसरे भाग में इनके उपयोग स्वयं लिखिए। हम अलग-अलग प्रयोजनों के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार के कागज का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, टिश्यू पेपर का उपयोग स्वच्छता के लिए किया जाता है, क्योंकि ये बहुत पतला व मुलायम होता है और तुरंत पानी सोख लेता है। पृष्ठ संख्या 124। वहीं गत्ता मोटा और सख्त होता है, अतः इसका प्रयोग विभिन्न वस्तुओं को रखने के लिए बक्से बनाने में किया जाता है। क्या आप जानते हैं, ब्रेल प्रणाली दृष्टि बाधित लोगों को ब्रेल पेपर पर छोटे-छोटे उभारों से बने विभिन्न पैटर्न को महसूस करके पढ़ने और लिखने में सहायता करती है। ये पैटर्न भिन्न-भिन्न संख्याओं, अक्षरों और विराम चिन्हों का प्रतिनिधित्व करते हैं। समझदारी से चुनाव करना। अपने दैनिक जीवन में हम कचरे को कम करने के लिए 5 चरणीय योजना का पालन कर सकते हैं। इन्हें कचरा प्रबंधन के 5 करणीय कार्य 5R कहा जाता है। ये 5 करणीय कार्य 5R हैं। पहला, अस्वीकार करना, रिफ्यूज, ऐसी वस्तुओं का उपयोग करने से मना करना जो कचरा उत्पन्न करती हैं। उदाहरण के लिए, एक ही बार उपयोग किए जा सकने वाली कागज की कटोरियों के उपयोग के लिए ना कहना। दूसरा, कम करना, रिड्यूस, वस्तुओं का सावधानी पूर्वक उपयोग करना ताकि हम जो कचरा उत्पन्न करते हैं उसे कम कर सकें। उदाहरण के लिए, नोट्स बनाने या लिखने में कागज के दोनों तरफ का उपयोग करना। तीसरा, पुनः उपयोग, रीयूज, किसी वस्तु को फेंकने से पहले उसे अनेक बार उपयोग में लाना। उदाहरण के लिए, किसी उपहार बैग को फेंकने के बजाय किसी अन्य अवसर पर फिर से उपयोग में लाना। शिक्षण संकेत। शिक्षक विद्यार्थियों को गतिविधियों हेतु प्रयुक्त कागज या कागज के छोटे टुकड़े लाने के लिए मार्गदर्शित कर सकते हैं। पृष्ठ संख्या 125। 4. पुनः प्रयोजन, रीपर्पज, किसी वस्तु का नए
और नवाचारी ढंग से उपयोग करना। उदाहरण के लिए, पुराने समाचार पत्रों का उपयोग करके खिलौने या सजावटी सामान बनाना। 5. पुनर्चक्रण, रिसाइकिल। पुनर्चक्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कुछ चरणों का अनुपालन कर किसी पुरानी वस्तु को एक नई वस्तु में बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए, पुराने समाचार पत्रों को पुनर्चक्रित करके हस्तनिर्मित कागज बनाया जा सकता है। आइए इन 5 करणीय कार्यों 5R के विषय में थोड़ा और जानें। इस पृष्ठ के मध्य में दाईं तरफ एक चित्र दिया गया है जिसमें खाली बोतल, पॉलीथीन इत्यादि चीजों को इस्तेमाल न करने का सुझाव दिया गया है। गतिविधि 5. अपने सहपाठियों के साथ विभिन्न स्थितियों पर चर्चा कीजिए और लिखिए कि ये 5 करणीय कार्यों में से किससे संबंधित है। इस पृष्ठ पर एक तालिका दी गई है जिसके 2 भाग हैं। पहले भाग में उदाहरण और दूसरे भाग में अपशिष्ट प्रबंधन के 5 करणीय कार्य 5R दिया गया है। उदाहरण: एक परिवार किराने की दुकान पर प्लास्टिक के थैलों के स्थान पर अपने स्वयं के कपड़े के थैले लाता है। अपशिष्ट प्रबंधन के 5 करणीय कार्य पुनः उपयोग। इसी तरह माया नारियल पानी पीने के लिए प्लास्टिक की स्ट्रॉ का उपयोग नहीं करती है। अपशिष्ट प्रबंधन के 5 करणीय कार्य आपको स्वयं लिखना है। कागज का अपव्यय रोकने के लिए रोहित अपनी पुरानी लेखन पुस्तिका के खाली पृष्ठों का उपयोग करता है। सारा अपनी पुरानी पुस्तकें छोटी कक्षा के विद्यार्थियों को उपयोग के लिए देती है। कबीर एक पुरानी बोतल का उपयोग फूलदान के रूप में करने के लिए उसे चित्रित करता है। प्रिया अपनी पुस्तकें ले जाने के लिए पुराने कपड़े काटकर उनसे एक थैला बनाती है। एक दुकानदार पुराने समाचार पत्रों को कागज के थैलों में बदल देता है। अपशिष्ट प्रबंधन के 5 करणीय कार्य 5R आपको स्वयं लिखने हैं। पृष्ठ संख्या 126। इस पृष्ठ पर दाईं ओर एक चित्र दिया गया है जिसमें रचनात्मक रूप से टायरों का इस्तेमाल करके उन्हें बैठने के लिए उपयोग में कैसे लाया जा सके ये समझाया जा रहा है। अपने जीवन में ये छोटे छोटे परिवर्तन करके हम अपने पर्यावरण को संभाल सकते हैं, अपने संसाधनों को बचा सकते हैं और अपशिष्ट उत्पादों से होने वाले प्रदूषण को भी कम कर सकते हैं। आइए कागज से कुछ रचनात्मक कार्य करें। पुराने कागजों से कई वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। यहाँ पुराने समाचार पत्रों का प्रयोग करके खिलौने और सजावट की वस्तुएं बनाने के लिए कुछ रचनात्मक विचार दिए गए हैं। इस पृष्ठ पर एक चित्र दिया गया है जिसमें पुराने समाचार पत्रों का इस्तेमाल करके एक गुड़िया के वस्त्र, तितलियां और चिक यानी मुर्गी का बच्चा बनाया गया है। इसी प्रकार आप भी पुराने कागज को इस्तेमाल करके कुछ नई वस्तुएं बना सकते हैं। पृष्ठ संख्या 127। आइए विचार करें। 1. कागज की लुगदी का उपयोग करके आप कौन सी वस्तुएं बना सकते हैं? अपने शिक्षकों और बड़ों से इस संबंध में और सुझाव मांगिए। 2. अपशिष्ट प्रबंधन के 5 करणीय कार्यों 5R में से प्रत्येक के लिए आप जो एक कदम उठा सकते हैं उसे उसके सामने दिए गए रिक्त स्थान में लिखिए। अपशिष्ट प्रबंधन के 5 करणीय कार्य। पहला, अस्वीकार करना। दूसरा, कम करना। तीसरा, पुनः उपयोग। चौथा, पुनः प्रयोजन। पांचवा, पुनर्चक्रण। इन सभी के सामने रिक्त स्थान दिया गया है जिसमें
आपके द्वारा उठाया गया कदम आपको स्वयं लिखना है। तीसरा, कागज के अपव्यय से बचने के लिए 5 करणीय कार्यों के नियम का उपयोग करके आप अपने दैनिक जीवन में क्या परिवर्तन ला सकते हैं? चर्चा कीजिए। इन परिवर्तनों को लाने के लिए अपने विचारों को व्यक्त करते हुए तालिका पूरी कीजिए। यहाँ एक तालिका दी गई है। यहाँ तालिका दी गई है। इस तालिका में अपशिष्ट प्रबंधन के 5 करणीय कार्य दिए गए हैं। अस्वीकार करना, कम करना, पुनः उपयोग, पुनः प्रयोजन और पुनर्चक्रण। इनके ठीक सामने रिक्त स्थान दिए गए हैं, जिसमें आपको इन परिवर्तनों को लाने के लिए अपने विचार लिखने हैं। यहाँ अध्याय 8 समाप्त हुआ। अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी की कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की ध्वनि पाठ्यपुस्तक हमारा अद्भुत संसार। ध्वन्यांकन अमरजीत सरकार, वाचन स्वर विभा लक्ष्मी, संपादन विनीत कुमार शर्मा, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।